एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी में। और आज हम देखेंगे कि 2025 में केंद्र सरकार ने कितनी योजनाओं को क्या किया, लागू किया। ठीक है, इसमें बस एक योजना है जो उत्तराखंड की है, जो 2025 में है। वो है उत्तराखंड आदर्श, जो उत्तराखंड @25 आदर्श चंपावत। तो इसको भी देखेंगे और साथ में बहुत सारी न्यूज़ है। मतलब ये जो थंबनेल है इसमें तो बहुत कम योजना है, लेकिन वैसे ये बहुत सारी योजना है। और जो हमारा याद करने का तरीका है योजनाओं का, वो सिंपल है। पहले हम योजनाओं को डिस्कस करेंगे और फिर हम योजना के बेस पे क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। इस वजह से हमें क्या होगी, योजनाएं क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे। देखो, सबसे पहले आप क्या करो कि टेलीग्राम को डाउनलोड करो। टेलीग्राम में सर्च करो टारगेट यूकेपीएससी और आप इस चैनल पे आ जाएंगे टारगेट यूकेपीएससी के। वहाँ पर क्या होता है कि इंपॉर्टेंट लिंक्स और इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स वहीं पे डाली जाती हैं, है ना। और फ्यूचर में जो भी इनिशिएट टारगेट यूकेपीएससी लेगा, आपको सबकी जानकारी कहाँ पर मिलेगी, इसी टेलीग्राम लिंक पे मिलेगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तराखंड आदर्श चंपावत एक ये योजना है ना। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। और क्या हुआ है कि उत्तराखंड को बने हुए 25 साल हो चुके हैं। इसी उपलक्ष्य में इस योजना को क्या किया जा रहा है, इस योजना की शुरुआत की जा रही है। तो क्या है कि जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, हमारे सीएम हैं, उन्होंने चंपावत जिले को एक मॉडल जिले के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। क्यों रखा है? तो इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंपावत को विकास के एक ऐसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना है जिसे बाद में पूरे उत्तराखंड और अन्य हिमालय राज्यों में लागू किया जा सके। ठीक है, सरकार चाहती है कि जब उत्तराखंड 25 साल का हो तो चंपावत विज्ञान, तकनीक और पारिस्थितिकी के संतुलन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्यों इस इनिशिएटिव को लिया जा रहा है, क्योंकि चंपावत को विज्ञान, तकनीक और पारिस्थितिकी संतुलन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बनाना है। ठीक है, इसकी नोडल एजेंसी कौन है? यूकॉस्ट है। यूकॉस्ट के बारे में हम डेली न्यूज़ एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। यूकॉस्ट की स्थापना कब हुई थी? 2005 में। यूकॉस्ट की फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना। और इसमें और भी मदद कर रहे हैं, जैसे IIS कर रहा है मदद और इसरो कर रहा है मदद। ठीक है, इस मिशन में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS और इसरो जैसी बड़ी वैज्ञानिक संस्थाएं भी मदद कर रही हैं, ताकि स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके विकास का खाका तैयार किया जा सके। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि चंपावत ही क्यों चुना है ना। तो इसके दो कारण हैं, दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं कि इस चीज़ के लिए चंपावत ही जिले को क्यों चुना गया। तो इसके दो कारण हैं। पहला है भौगोलिक विविधता। तो चंपावत में मैदान, तराई जैसे टनकपुर और बनबसा जैसे जगह हैं, और पहाड़ दोनों हैं यहाँ पर। मतलब मैदान और पहाड़ दोनों हैं चंपावत में। यहाँ की जलवायु और भूगोल पूरे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करता है। अगर कोई योजना यहाँ सफल होती है तो वह पूरे राज्य में सफल हो सकती है, ऐसा किनका मानना है? वैज्ञानिकों का मानना है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे देखें तो और इसके विकास के क्या की फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला है पर्यटन, क्योंकि इको टूरिज्म जैसे चाय के बागानों को पर्यटन से जोड़ना, है ना। धार्मिक पर्यटन, पूर्णागिरि धाम और अन्य जैसे मंदिरों का सौंदर्यकरण करके वहाँ पर सुविधाएं बढ़ाना। हेरिटेज, जिम कॉर्बेट ट्रेल और प्राचीन किलों का संरक्षण, है ना। ये सब चीज़ें हैं। फिर कृषि बागवानी है। चंपावत में कीवी, मसाले, दूध, शहद आदि का उत्पादन बनने का वहाँ पर हब बनाया जा रहा है। ठीक है, बद्री गाय, पहाड़ी गाय के संवर्धन और डेयरी विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। विज्ञान और शिक्षा, वहाँ एक साइंस सिटी या विज्ञान केंद्र बनाने की योजना है, ताकि छात्रों में वैज्ञानिक सोच को क्या किया जा सके, विकसित किया जा सके। और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर भी तैयार किया जा रहा है। कहाँ पर? चंपावत में। वहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, वहाँ पर रोपवे का निर्माण और सड़क को ऑल वेदर रोड बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बेस पे क्या है, एमसीक्यू है। तो आप एमसीक्यू को सॉल्व करें। ठीक है, तो उत्तराखंड @25 आदर्श चंपावत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2025 तक चंपावत को एक मॉडल जिले के रूप में विकसित करना है। हाँ, जैसे ही 25 साल का होता है उत्तराखंड, तो उसको क्या करना था, एक मॉडल जिले के रूप में विकसित करना था। ये सही है। ठीक है, फिर है इस योजना के क्रियान्वयन के लिए यूकॉस्ट को नोडल एजेंसी बनाया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। इस मिशन में इसरो और IIRS जैसे संस्थाएं तकनीकी सहायता प्रदान कर रही हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इसका सही आंसर हो जाएगा।
फिर हम दूसरी योजना की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर से जो जितनी भी योजना है वो केंद्र प्रायोजित योजना है 2025 में जो नई योजनाएं हैं वो सब क्या है यहाँ पर से शुरू है। तो पहली योजना है कि भारत में पहली पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 5 सितंबर 2025 को हुआ था। किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया था। कौन सा स्थान था? तो यह योजना तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरम बंदरगाह पर शुरू की जा रही है। विशेषता क्या है इसकी? तो यह भारत का पहला बंदरगाह है जो किस पे आधारित है? तो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट पर आधारित है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 3.87 करोड़ रुपए है और इसकी लागत कितनी है? तो 3.87 करोड़ रुपए है और इसकी क्षमता कितना है? तो 10 NMQ पर आवर है। ठीक है, इस सुविधा में ग्रीन हाइड्रोजन का क्या किया जाएगा? उत्पादन किया जाएगा। तो ये आपके लिए फिर से क्वेश्चन है कि भारत की पहली पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस बंदरगाह पर किया जा रहा है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीओ चिदम्बरम बंदरगाह तमिलनाडु में किया जा रहा है। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, स्टेटमेंट बन के भी आ सकता है, लागत के बारे में पूछ सकता है, लॉन्च की तारीख को पूछ सकता है और ये परियोजना किस बंदरगाह पर शुरू हो रही है तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर हम तीसरी परियोजना की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तीसरी परियोजना भी बड़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है। महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना। इसको मंजूरी कब दी गई? तो 3 सितंबर 2025 को दी गई और किसने करी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी थी। उद्देश्य क्या है? तो जो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज से महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण और उत्पादन के लिए देश में क्षमता को क्या करना? विकसित करना। इसके लिए बजट कितना है? तो इस प्रोत्साहन योजना के लिए 1500 करोड़ की रुपए क्या किए गए हैं? आवंटित किए गए हैं। मिशन क्या है? तो यह योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का एक क्या है? हिस्सा है। इसकी अवधि कब से कब तक की है? तो 2025-26 से 30-31 तक की है और कितना टाइम लगेगा इस पे? तो 6 वर्षों के लिए ये क्या करेगा? ये लागू रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है ना। इसके बेस पे क्या है? आपके लिए एक MCQ है। तो MCQ क्या है? महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? तो 1500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? इसकी अवधि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कितने वर्षों के लिए? तो 6 वर्षों के लिए। बजट जब इसकी पहले बात की गई थी तो तब 7 वर्षों के लिए था, लेकिन अब क्या हो गया कि 3 सितंबर 2025 को जो फैसला लिया गया तब से ये कितने वर्षों के लिए हो गई है? तो 6 वर्षों के लिए लागू हो चुकी है। ठीक है, कब से कब तक है? तो 25-26 से 30-31 तक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मतलब एक तो लागत पूछ सकते हैं कि कितना बजट दिया गया है, दूसरा पूछ सकते हैं कि कब से कब तक है, तो 6 वर्षों के लिए 2025-26 से 30-31 तक है। ठीक है, फिर हम चौथी योजना की तरफ बढ़ते हैं। तो भारतीय पहल एक योजना है। ठीक है, इसका शुभारंभ 2 सितंबर 2025 को एपिडा के द्वारा शुरू किया। एपिडा को क्या है? तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो यह पहल 100 कृषि खाद्य और कृषि तकनीक स्टार्टअप्स को सशक्त बनाएगी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो एम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 100 कृषि खाद्य और कृषि तकनीकी स्टार्टअप को क्या करेगी? सशक्त करेगी। क्या लक्ष्य है? तो नवाचार को बढ़ावा देना और वर्ष 2030 तक $50 बिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। हाँ, तो ये है। तो इसमें 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो एपिडा के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 100 कृषि खाद्य और कृषि तकनीक स्टार्टअप को सशक्त बनाना और लक्ष्य कब तक के लिए है? तो 2030 तक $50 बिलियन का निर्यात लक्ष्य हासिल करना है। आपके लिए ये क्वेश्चन है कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा द्वारा शुरू की गई भारतीय पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है ना? तो इसका लक्ष्य क्या है? तो 100 कृषि खाद्य और कृषि तकनीक स्टार्टअप को सशक्त बनाना है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, फिर हम 5वीं योजना की तरफ बढ़ते हैं। तो PM स्वनिधि योजना का पुनर्गठन और अवधि विस्तार। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, PM स्वनिधि योजना कब आई थी? तो ये आई थी 1 जून 2020 में आई थी। नहीं, हाँ, 2020 में आई थी। जब क्या था?
कोविड-19 था, ठीक है, तब ये योजना आई थी। और ये किसके लिए थी? तो जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं हमारे, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन सुविधा के लिए ये योजना लागू की गई थी। लेकिन अब क्या हो गया, इसका अगस्त में क्या हो चुका है, इसका अवधि विस्तार हो चुका, मतलब इसका टाइम बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो क्या निर्णय लिया गया कि अगस्त 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के पुनर्गठन और अवधि विस्तार को मंजूरी दी है। नई समय सीमा क्या है? तो इसकी अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कब से कब, मतलब पहले कब तक था? तो 31 दिसंबर 2024 तक था, लेकिन अब इसका समय बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 31 मार्च 2023 तक इसका समय बढ़ा दिया गया है। कौन कौन आते हैं इसमें? तो यह स्ट्रीट वेंडर, रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध कराने वाली योजना है। कुल व्यय कितना है? तो इस योजना के लिए 7,332 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। ऋण राशि में भी वृद्धि की गई है। जो पहली किस्त पहले मिलती थी वो 10,000 रुपये की मिलती थी, लेकिन अब कितनी मिलती है? तो 15,000 रुपये की मिलेगी, ठीक है। दूसरी की किस्त कितने की है? तो 20,000 की है, लेकिन अब वो कितनी की हो गई? तो 25,000 की हो गई, ये पहले थी, ठीक है। फिर तीसरी किस्त पहले भी 50,000 की थी और अभी भी कितनी है? 50,000 की है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है। इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन है कि एमसीक्यू, मतलब है क्वेश्चन एमसीक्यू, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना की अवधि को कब से कब तक बढ़ा दिया? तो मतलब कब तक बढ़ा दिया है? तो 31 मार्च 2030 तक इसको क्या किया गया है? बढ़ाया गया है, ठीक है। ये है। आपके पास क्या क्वेश्चन आ सकता है? देखो पहले तो पूछा जा सकता है कि पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो स्ट्रीट वेंडर के लिए संबंधित है ये, ठीक है। कब तक है? तो 31 मार्च 2030 तक है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर तीसरा पूछा जा सकता है कि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जून 2020 को हुई थी। और किसके लिए हुई थी? तो कोविड-19 काल में रेहड़ी पटरी वालों के लिए, मतलब स्ट्रीट वेंडर वालों के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। बाकी ये किस्तें भी इंपॉर्टेंट है। पहले 10,000 थी, अब कितनी है? 15,000 है। पहले 20,000 थी दूसरी किस्त, अब कितनी है? 25,000 है। और तीसरी किस्त पहले भी 50,000 थी और अभी भी कितनी है? 50,000 है। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर जो अगली योजना है हमारी वो है प्रोजेक्ट आरोहण। तो प्रोजेक्ट आरोहण क्या है? ये 26 अगस्त 2025 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मतलब जो हमारा NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से शुरू करा है इसको। इसका उद्देश्य क्या है? तो टोल प्लाजा कर्मियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? तो जो टोल प्लाजा के कर्मचारी होते हैं हमारे, उनके बच्चों के लिए क्या है? शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करना है। तो इसका क्या लाभ है? तो वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 500 छात्रों, है ना, वो कब, मतलब 500 छात्रों का कौन सी क्लास है? तो कक्षा 11, मतलब क्लास 11 से और स्नातक के अंतिम वर्ष तक के लिए कितनी? 12,000 रुपये की वार्षिक क्या है? छात्रवृत्ति है। सबसे पहला तो ये है इम्पॉर्टेंट। फिर दूसरा है कि उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे 50 प्रतिभावान, है ना, छात्रों को 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है आपके लिए MCQ है। आप इस MCQ का क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं कि NHAI द्वारा शुरू की गई जो प्रोजेक्ट आरोहण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो क्या है? टोल प्लाजा के कर्मचारियों के बच्चों के लिए है ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाता है मेरिट स्कीम, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। ये तकनीकी शिक्षा में सुधार योजना है। इसकी मंजूरी कब दी गई? तो 8 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी क्या दी थी? मंजूरी दी थी। इसके लिए बजट कितना है? तो 4,200 करोड़ रुपए का बजट है। कब से कब तक है? तो 2025-26 से 29-30 तक के लिए है, 5 वर्षों के लिए है, मतलब, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? तो देश भर में 275 तकनीकी संस्थाओं, इसमें क्या आते हैं? 275 में 175 तो इंजीनियरिंग आते हैं और 100 क्या आते हैं? पॉलिटेक्निकल संस्थान आते हैं। में गुणवत्ता और सुशासन में क्या करना है? सुधार करना है। तो मेरिट स्कीम किससे रिलेटेड है? इनसे रिलेटेड है, ठीक है, तकनीकी संस्थानों से रिलेटेड है। इसके लिए क्वेश्चन है कि तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिए लाई गई जो मेरिट योजना है के तहत देश भर में कितने संस्थानों को सुधारा जाएगा? तो 275 संस्थानों को सुधारा जाएगा। इसमें क्या है? 175 तो इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हैं, प्लस 100 क्या हैं? तो पॉलिटेक्निक वाले हैं। तो ये इसमें कितने हो गए? 275 संस्थान आ गए मेरिट स्कीम के अंडर में, ठीक है। फिर है ज्ञान भारतम मिशन,
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है। ये इसका उद्देश्य क्या है, तो प्राचीन पांडुलिपियों का क्या करना है, डिजिटलीकरण करना है। इसका लक्ष्य क्या है, तो भारत भर में फैली 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण करना इसका लक्ष्य है, ठीक है, एम है। तो इसके बेस पे एक MCQ है। MCQ में क्या है कि ज्ञान भारतम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलकरण करना है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है ना, तो ये जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना थी इसका विस्तार हो रहा है, लेकिन ये योजना कब की थी, तो ये योजना थी अगस्त 2017 की, ठीक है। ये अगस्त 2017 में क्या हुई थी, लॉन्च हुई थी। अब इसका विस्तार हो चुका है, ठीक है। 31 जुलाई 2025 को इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो इसमें बजट क्या है कि 15वें वित्त आयोग का चक्र जो भी होगा हमारा, मतलब जो भी क्या चक्र है, ये चक्र है 21 से 26 के लिए कुल परिव्यय 6520 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, जिसमें 1920 करोड़ का अतिरिक्त परिव्यय शामिल है, ठीक है। तो जरा इसमें जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, एक तो ये योजना कब की है, अगस्त 2017 की है। एक इसमें मत्स्य संपदा योजना है, अगर आपको याद होगा तो एक मत्स्य संपदा योजना भी है, मत्स्य संपदा योजना। और मत्स्य संपदा योजना कब की है, 2020 की है। कब, 10 सितंबर 2020 की है ये योजना, ठीक है। मत्स्य संपदा योजना कब की है, तो 10 सितंबर 2020 की क्या है, मत्स्य संपदा योजना है। और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब की है, तो अगस्त 2017 की है, लेकिन अब इसके विस्तार को क्या दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। फिर आता है जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना, मतलब ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। देखो ये गुजरात राज्य ने करा है शुरुआत, सबसे पहले अभी गुजरात राज्य ने किया है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। तो जुलाई 2025 में गुजरात में शुरू करने की घोषणा की गई है। क्या है विशेषता, तो गुजरात जनजातीय समूह पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण, मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो वो गुजरात है, ठीक है। इसके बेस पे आपके लिए क्या है, एक MCQ है, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। जुलाई 2025 में किस राज्य ने देश की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा करी है, तो किसने करी है, गुजरात ने करी है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। फिर है अदिति मिशन। तो अदिति मिशन क्या है, यह ऊर्जा दक्षता से जुड़ी एक योजना है। इसका शुभारंभ कब किया गया, तो 15 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत हरियाणा से इसका क्या करा, शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो MSME को ऊर्जा दक्ष तकनीकों को अपनाने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। इसका बजट कितना है, तो 1000 करोड़ रुपए का इसका बजट है। नोडल एजेंसी क्या है, तो यह विद्युत मंत्रालय की पहल है, जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लागू करेगा, ठीक है। तो आपके लिए एक MCQ है कि ऊर्जा मंत्रालय की अदिति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसे पानीपत से लॉन्च किया गया। तो क्या है कि MSME को ऊर्जा दक्ष तकनीकों के लिए सहायता देना है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अदिति योजना का भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं अगली योजना पे, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये बड़े इम्पॉर्टेंट है। देखो ये 2016 में शुरू हुआ था, ठीक है, 2016 में शुरू हुआ था और इसके 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो यह 9 जून 2025 को इस अभियान के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। विवरण क्या है कि यह हर महीने की 9 तारीख को आयोजित होता है। इसका लक्ष्य उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की पहचान करना है। शीर्ष राज्य अगस्त 2025 तक कौन कौन है, तो पंजीकृत स्वयं सेवक में है, महाराष्ट्र नंबर 1 में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश 2 पे है और राजस्थान 3 पे है। और प्रवर्ष देखभाल प्राप्त महिलाओं में सबसे ऊपर है कौन, उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे बिहार है और तीसरे पे कौन है, मध्य प्रदेश है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब का शुरू, मतलब कब शुरू हुआ था, ये तो जून 2016 में शुरू हुआ था और इसके 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हर महीने की 9 तारीख को क्या मनाते हैं हम, इसको मनाते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की जाँच हर महीने किस तारीख को की जाती है, तो हर महीने की 9 तारीख को क्या की जाती है, गर्भवती महिलाओं की जाँच की जाती है।
ठीक है। फिर है वी वाइज इनिशिएटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वी वाइज इनिशिएटिव क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो जुलाई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब ब्रिक्स सीसीआई की महिला वर्टिकल द्वारा इसका क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और तकनीक में सशक्त बनाना है। और वाइज का अर्थ क्या है, वुमेन इन इनोवेशन साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखो भारत ने भी इसमें कई कदम उठाए हैं, जैसे इस टाइम आपने सुना होगा, ठीक है, क्या सुना होगा इस टाइम, मैं आपको एक दिन पहले भी बता चुका हूँ पर एक बार देख लेते हैं। और इस टाइम, ठीक है, इस टाइम क्या है, S4 क्या है, साइंस, ठीक है, T4 है टेक्नोलॉजी, ठीक है, E4 क्या है, E4 है इंजीनियरिंग, ठीक है, M4 क्या है, मेडिकल, ठीक है, मेडिकल या मैथ। M4 दूसरे मैथ, उसका मतलब है मैथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार किस पे काम कर रही है, इस टाइम को बढ़ावा देने के लिए कर रही है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ब्रिक्स ने क्या कर रखा है, तो ब्रिक्स ने वाइज जैसे चीज़ों का क्या कर रखा है, वो कर रखा है अपने उसमें, मतलब लाई है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखेंगे, आगे क्या है, हाँ आगे आपके लिए क्या है, MCQ है इसी पे, वी वाइज पहल जिसका उद्देश्य महिलाओं को एआई और तकनीकी क्षेत्र में सशक्त बनाना है, किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है, तो कौन है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इसको क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। तो ये आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। फिर है बीमा सखी योजना। देखो सखी से कई योजना है, उत्तराखंड में भी 2 योजना है सखी से, ठीक है। तो 2 योजना क्या है, कृषि सखी योजना उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में क्यों है कृषि सखी योजना इंपॉर्टेंट, तो उत्तराखंड में ग्रामीण महिलाओं को खेती के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या है, उत्तराखंड ने कृषि सखी योजना का क्या क्या रखा है, क्या किया है, शुभारंभ किया है। एक और भी है ईंधन सखी योजना। तो ईंधन सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो दूर दराज के हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें LPG सिलेंडर की क्या करना, आपूर्ति करना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी की तर्ज पे है बीमा सखी योजना, मतलब इसकी तर्ज पे नहीं है, सॉरी, बीमा सखी योजना है। तो बीमा सखी योजना क्या है, 9 दिसंबर 2024 को कहाँ से शुरू हुई थी, तो पानीपत हरियाणा से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है, 18 से 70 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें LIC एजेंट के रूप में क्या कार्य करने का अवसर देना। इसमें जो मानदेय दिया जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा, वो पहले वर्ष में 7,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा, दूसरे वर्ष में 6,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा और तीसरे वर्ष में कितना दिया जाएगा, 5,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। लेकिन वो क्या होगा, शर्तों के अधीन होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपके लिए क्वेश्चन है MCQ कि PM मोदी द्वारा शुरू की गई बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष में कितना मासिक मानदेय दिया जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा, तो 7,000 रुपये का क्या दिया जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा। फिर है मिशन मौसम, ठीक है, ये अगला मिशन है, मिशन मौसम। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो 14 जनवरी 2025 को भारत मौसम विभाग द्वारा, IMD द्वारा इसके क्या हुआ, 150वें स्थापना दिवस पर क्या शुरू हुआ था, तो मिशन मौसम शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, तो आधुनिक मौसम निगरानी तकनीकों का विकास, उच्च रेजोल्यूशन वायुमंडलीय पर्यवेक्षण और अगली पीढ़ी के रडार व उपग्रहों का उपयोग करना। इसमें वेदर मॉडिफिकेशन या मौसम को नियंत्रित करने की तकनीक भी क्या है, इसमें शामिल है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए MCQ है। तो इसमें क्या है MCQ में कि मिशन मौसम का शुभारंभ किस अवसर पर किया गया, तो मिशन मौसम का शुभारंभ किस अवसर पर किया गया, तो भारत मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर किया गया। ये तो क्वेश्चन बड़ा मुश्किल बनेगा, लेकिन इसका उद्देश्य से क्वेश्चन पक्का जरूर बन सकता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये मिशन मौसम, ठीक है। तो अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीकी का विकास, उच्च रेजोल्यूशन वायुमंडलीय पर्यवेक्षण और अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों का उपयोग किया जाएगा इसमें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कितने साल हो चुके हैं, पूरे 10 साल पूरे हो चुके हैं। इनकी शुरुआत कब हुई थी, दोनों ही योजनाओं की शुरुआत हुई थी 2015 में। कहाँ से हुई थी, पानीपत से शुरू हुई थी, ठीक है। तो वर्षगांठ क्या है, 22 जनवरी 2025 को इन योजनाओं को कितने साल हो गए, 10 साल पूरे हो गए। इनकी उपलब्धि क्या है, तो जन्म के समय लिंगानुपात 2014-15 में कितना था, तो 918 था। अब बढ़कर 23-24 में कितना हो गया, तो 930 हो गया। ये अच्छे डेटा हैं, इनको आप ना कहीं पे यूज़ भी कर सकते हैं और ये पेपर में आने के चांसेस इनके क्या है, बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरा है माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन, पहले कितना था, तो 75.51% था। अब ये बढ़कर कितना हो चुका है, तो 78% हो चुका है। फिर संस्थागत प्रसव पहले कितना था, तो 87% था और अब बढ़कर कितना हो चुका है, तो 97.3% हो चुका है,
ठीक है। तो फिलहाल इतनी ही योजनाएं थी 2025 की, है ना, जिनको हमने आधे घंटे में मुझे लगता है कि समाप्त कर देंगे, हम कर दिया होगा हमने इनको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करें, ज़रूर से क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।